नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना काल और गांधी जी पर बात करेंगे। देश और विश्व में बढ़ते कोरोना के मामलों के संदर्भ में आज गांधी फिर याद आए। 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज मुझे समीचीन लगने लगी। एक सदी पहले महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि हमें आधुनिकता से मोहित नहीं होना चाहिए। ये कोरोना दुष्काल उत्तर आधुनिक विश्व के लिए एक चेतावनी है। महात्मा गांधी ने आधुनिक युग में को नोद का आश्चर्य कहा था तथा आधुनिकता के सभ्यता होने के दावे को बीमारी की संज्ञा देते हुए हमें इसका शिकार न होने के लिए चेताया था। यह आपका विवेक है कि आप इसे एक भविष्यवाणी माने या नहीं, पर वायरस के संक्रमण और मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गांधी जी के विचार के मर्म को जरूर समझें। मुक्त व्यापार, सस्ती उड़ान और सोशल मीडिया विश्व को जरूर पहले से कहीं अधिक निकट लाया है, लेकिन हम अधिक कमजोर हुए हैं। जैसे जैसे मानव समाज परिष्कृत होता गया है, वैश्विक संबंधों में जुड़ाव मशीनों और कंप्यूटरों पर निर्भरता बढ़ी और असुरक्षित होते गए हैं। इससे एक संक्रामक विषाणु आता है और पूरी व्यवस्था को तार तार कर देता है। ऐसे में आधुनिकता को खोखला 9 दिन का अचंबा कहना गांधी जी की मसीहाई भविष्यवाणी ही है। आज ये मारक विषाणु करोड़ों वंचितों के जीवन पर खतरा बना हुआ है, तो इससे उत्तर आधुनिकता की शेखी के साथ इसके आपराधिक अन्याय पर भी पर्दा उठ रहा है। भारत में कोविड-19 का एक और अहम असर हुआ है। शहरी क्षेत्रों से थोपे गए लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के पलायन और भूली बिसरी आबादी की ओर ध्यान तो खींचा है। आज़ाद भारत के 7 दशकों में वंचितों के साथ हुए मानवाधिकार हनन भी सामने आया है। अपनी हत्या के कुछ समय पहले गांधी जी ने कहा था, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो ये कसौटी अपनाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो, जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। इस आपातकाल में सरकारें अपने गाल बजाने और पीठ थपथपाने में लगी है। ये पंक्तियां उनके काम की हैं। कुर्सी पर काबिज लोगों को सड़क पर भटकते दरिद्र नारायण और संघर्षरत मध्यम वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसके हाथ में रोजगार नहीं है, गलतफहमी में है और अक्सर ये दावा करते हैं कि हमने बीमारियों पर जीत हासिल कर ली है, जीने की उम्र में बढ़ोतरी कर ली है, सीमाओं से परे जा चुके हैं और अपनी धरती को बदल चुके हैं। हम अपनी शेखी में ये भूल गए हैं कि मनुष्य होना कमज़ोर होना है। हमने प्रकृति पर जीत हासिल नहीं की है। हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि प्रकृति ने हमें अनुमति दी है। इस गंभीर समय में गांधी जी के 5 अक्टूबर 1945 को जवाहरलाल नेहरू को लिखा पत्र याद आता है। यूं तो पतंगा जब अपने नाश की ओर जाता है तब सबसे ज़्यादा चक्कर खाता है और चक्कर खाते खाते जल जाता है। हो सकता है कि हिंदुस्तान इस पतंगे के समान चक्कर से न बच सके। मेरा फर्ज है कि आखिर दम तक उसमें से उसे और उसके मार्फत जगत को बचाने की कोशिश करूं। गांधी की चेतावनियां हमें चिंतित करने के बजाय हमें नई सोच अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली हैं, बशर्ते हम आज जरूरत नैतिकता के साथ समय की आर्थिकी, राजनीति और तकनीक का उस मार्ग जिसमें दरिद्र नारायण का कल्याण मुख्य हो का चिंताजनक होना हमारे लिए दिशा निर्देशक हो सकता है। 20वीं सदी के शुरू में जब साम्राज्यवादी आधुनिकता अपने चरम पर थी, गांधी की चेतावनियां अनसुनी कर दी गई थी। नतीजा सबके सामने है। 21वीं सदी के 30वें दशक की शुरुआत में जरूर सुनिए, अब जब आधुनिकता खुद पर ही संकटग्रस्त हो चुकी है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस पर समाचार के साथ। नमस्कार।